to India's largest learning platform यूपीएससी सीएससी इन हिंदी अन अकेडमी के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रदीप कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं अन अकेडमी के बारे में बता दूं। अन अकेडमी का अगर आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सभी को मिलता है डेली लाइव क्लासेस। प्रतिदिन आप लोगों को लाइव क्लासेस मिलता है और आपके सिलेबस तरफ से आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्रोवाइड कराया जा रहा है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है जिसमें आपको प्रोवाइड होता है प्रश्न कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस कराया जाता है, आपको पता चल जाएगा। और इसके लिए आपको हमारे से पहले वाला सारी की सारी कहानियां मेरे द्वारा बताया गया था। इसी समय एक और चीज मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूं, जो धर्म सुधार आंदोलन है। तो आज की क्लास जो हम लोग की चलने वाली है ना, ये धर्म सुधार आंदोलन पे चलने वाली है। आप लोग सभी लोग जुड़िएगा, काफी अच्छा ये क्लास होगा। हम लोग किसके बारे में देखेंगे? धार्मिक आंदोलन देखेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। धार्मिक आंदोलन के बाद हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और मौर्य साम्राज्य को उत्तरकाल इन सभी के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? धार्मिक आंदोलन को। किसके बारे में? धार्मिक आंदोलन को। अगर हम लोग धर्म सुधार आंदोलन को देखें या धार्मिक आंदोलन को देखें तो प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे प्रमुख दो। अब धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है? गुड आफ्टरनून अजय कुमार जी। और चलिए, आप नए स्टूडेंट है तो आपको काफी अच्छा क्लास लगेगा। यहाँ समझिएगा धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है। जब हमारे समाज में कुरीतियों का समावेश हो जाता है, जब हमारे समाज में कुरीतियों का समावेश होता है, समाज थोड़ा सा जर्जर हो जाता है, तो ज्यादा रूढ़िवादी परंपरागत हो जाता है, तो उसको निकालने के लिए धर्म सुधार आंदोलन किया जाता है। चाहे वो प्राचीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो मध्यकालीन भारत का इतिहास हो, चाहे वो आधुनिक भारत का इतिहास हो, किसी भी समय अगर हम देखते हैं, नजर डालते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि हाँ, हर समय भारत में धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। मध्यकाल में हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन हुआ था, तो भक्ति आंदोलन को मध्यकाल में पढ़ते हैं। आधुनिक काल में हम लोग देखते हैं धर्म सुधार आंदोलन हुआ था। और प्राचीन भारत में हम लोग देखते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये मुख्यतः दो ऐसे धर्मों के बारे में देखते हैं जहां पर यह धर्म सुधार आंदोलन की हम लोग की प्रक्रिया दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को किसके बारे में जानना है? एक तो हम लोग को किसके बारे में देख लेना है, एक हमें देखना है बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में जानना है? तो बौद्ध धर्म के बारे में जान लेना है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो हम लोग को यहाँ पर जानना है वह कौन सा है? जैन धर्म है। तो एक बौद्ध धर्म और दूसरा कौन सा है? जैन धर्म है। इन दोनों के बारे में हम लोग को समझना पड़ेगा। यहाँ पर जानना होगा कि दोनों के दोनों धर्म किस प्रकार से हैं, कैसे कैसे जन्म हुआ, यहाँ पे धर्म सुधारकों का, उसके बारे में जानना होगा। अब पहले आप लोग नोट्स साथ में बनाते हुए चलिएगा। गुड आफ्टरनून पूजा, गुड इवनिंग पूजा, जो होता है विजय, सभी का, निक्की, सौरभ, सभी का स्वागत है। और आप लोग अब यहाँ से समझने का ट्राई कीजिएगा। मेरे द्वारा सबसे पहले आप लोग को पढ़ाया किसके धर्म, कौन से धर्म के बारे में जा रहा है? बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग किसके बारे में देखेंगे? सबसे महत्वपूर्ण कौन से हैं? महात्मा बुद्ध। तो पहले हम लोग महात्मा बुद्ध की जीवनी को जान लेंगे। इसके बारे में, महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के बाद हम लोग यह देखेंगे कि बौद्ध धर्म की कौन कौन सी मान्यताएं हैं, उन सभी मान्यताओं के बारे में देख लेंगे। फिर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं बौद्ध धर्म में कौन कौन सी शिक्षा रही, शिक्षा पद्धति रही, उसके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखने वाले हैं बौद्ध समिति या संगतियां के बारे में, संगति के बारे में देखेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। बौद्ध साहित्य के बाद देखा जाए तो बौद्ध धर्म में जो विभाजन पड़ा हुआ था, उस विभाजन को भी हम लोग देखेंगे। इस बार प्रीलिम्स में आप लोग को बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, तो इसलिए बौद्ध धर्म सबसे ज्यादा इंपोर्टेंस बनता है आपके एग्जाम के लिए। तो आप लोग ध्यान से इस मेरे टॉपिक को पढ़िएगा और आप लोग देखना इस बार का भी क्वेश्चन मेरे द्वारा जो बौद्ध धर्म पढ़ाया गया था उससे मैच किया था, आया हुआ था। और मैं आगे भी कहता हूं कि मेरे द्वारा जब एक बार बौद्ध धर्म या जैन धर्म या इतिहास का कोई भी पन्ना अगर पढ़ा दिया जाए, आप उठाकर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या आगे आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखना आएगा। तो विभाजन हम लोग देखेंगे और फिर हम लोग यहाँ देखने वाले हैं बौद्ध संघ के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध संघ के बारे में। और फिर बौद्ध धर्म का उत्थान किस प्रकार से हुआ, इसका बौद्ध धर्म का प्रभाव कहां कहां पे रहा, और फिर बौद्ध धर्म का पतन कैसे हो गया। इसके बाद हम लोगों का बौद्ध धर्म का पूरा इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, एक एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा और आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप लोग सारी चीजें अपने साथ, या फिर यहाँ पे बौद्ध धर्म है, ठीक ना, बुद्ध धर्म से यहाँ से बौद्ध धर्म की मान्यताएं जो होती हैं जुड़ी हुई है, बौद्ध। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में सबसे पहले हम लोग कहानी कहां से स्टार्ट करते हैं? हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं सुधोधन। या सुधोधन कौन से थे? सुधोधन इनके महात्मा बुद्ध के पिता का नाम होता है। और महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम है वो नाम क्या है? महामाया। क्या नाम है? महामाया। आप लोग भी तो ऐसा काम कीजिए कि आपकी मम्मी पापा का नाम हजारों साल बाद भी दिया जाए, ठीक है। तो सुधोधन और कौन से है? महामाया है। अगर सुधोधन को देखा जाए तो ये कपिल वस्तु के सुदर्शन कौन से होते हैं? तो कपिल वस्तु के साक्य गणराज्य के मुखिया होते हैं। साक्य गणराज्य के या क्या होते हैं? मुखिया होते हैं। वहीं पे हम लोग यह देखते हैं महामाया कौन से हैं? तो रामगाम की कुलीन कन्या होती है, कुलीन कन्या होती है। इन दोनों के शादी होने के उपरांत इनके द्वारा 563, देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा गया है। किसी किताब में अगर हम लोग देखते हैं तो 563 बीसी ईसा पूर्व लिखा हुआ है, और किसी किताब में हम लोग देखते हैं 566 बीसी ईसा पूर्व लिखा हुआ है। अब दोनों का दोनों पॉइंट सही है। यही रीजन है कि यूपीएससी कभी भी इस प्रकार के मामलों में अपने आप को नहीं उलझाएगा। तो 563 या 566 ईसा पूर्व में जब महामाया अपने घर की तरफ जा रही होती है, उसी समय लुम्बिनी वन में, यानी कि कपिल वस्तु के प्रसव पीड़ा होता है और इनको कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन, कौन सा वन है? लुम्बिनी वन, ठीक है ना। इसको कहीं कहीं पे हम लोग यह भी पढ़ते हैं आम्रकुंज। कौन सा वन हम लोग पढ़ते हैं? आम्रकुंज। तो आम्रकुंज में ये रुकती है और वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है, वहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म हो रहा है। अब देखिए, ये जो लुम्बिनी वन मेरे द्वारा लिखा गया है ना, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है इसका आधुनिक नाम क्या था? इसका आधुनिक नाम क्या है अभी वर्तमान समय में? क्योंकि लुम्बिनी वन को इसको प्राचीनतम समय में कहा जा रहा था, लेकिन अभी आधुनिक समय में इसको किस नाम से पुकारा जाता है? इसको बोला जाता है, नेपाल में यह क्षेत्र पड़ता है, और कौन सा है? रुमिन देई। कौन सा है? रुमिन देई। तो रुमिन देई में, अब याद रखेगा कहां पर है ये? नेपाल में, रुमिन देई। यहीं पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इसमें से किसी भी बच्चे को कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या? सिंपल है ना सभी को? गुड आफ्टरनून, ठीक है। अब महात्मा बुद्ध का यहाँ पर जन्म होता है। जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के समय इनका नाम महात्मा बुद्ध नहीं हुआ है। जन्म के समय इनका नाम क्या रहता है? इनका नाम रहता है सिद्धार्थ। क्या नाम होता है? सिद्धार्थ नाम होता है। अब देखिए, जैसे इनका जन्म हुआ तो जन्म लेने के 7वें दिन बाद, यानी कि 7वें दिन, जन्म लेने के 7वें दिन इनकी मां की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मां की मृत्यु हो गई। और जब मां की मृत्यु हो गई तो इनका लालन पालन, सिद्धार्थ, इनका लालन पालन इनकी मौसी थी, और मौसी का क्या नाम रहा? इनकी मौसी का नाम रहा गौतमी प्रजापति। गौतमी
प्रजापति, लिख लेना यहां पर गौतमी प्रजापति। इनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने इनका क्या किया, लालन पालन किया। इसके बाद अगर हम देखते हैं इनकी मां की मृत्यु हो जाने के बाद एक पंडित जी आए हुए थे जिन्होंने इनका कुंडली निकाला। उस पंडित जी का क्या नाम था, तो उस पंडित जी का नाम था कालदेव। क्या नाम था, कालदेव। या उनको एक और नाम भी हम लोग को प्राप्त होता है, वो कौन सा है, कौंडिन्य, कौंडिन्य। तो ये नाम प्राप्त होता है। और इन्होंने इनकी जब कुंडली निकाली तो कुंडली निकालने के बाद यह बोले कि जो आपका बेटा हुआ है, जो सिद्धार्थ हुए हैं, या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेंगे। इन्होंने भविष्यवाणी जो किया वो भविष्यवाणी में ये कहा कि या तो बहुत बड़े योद्धा बनेंगे, नहीं तो सन्यासी बनेंगे। नहीं तो ये क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे। और सन्यासी भी कोई छोटा मोटा सन्यासी नहीं, बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। इस बात को सुनकर इनके पिता के मन में थोड़ा सा टेंशन हो गया कि कहीं मेरा बेटा सन्यासी की तरफ ना मुड़ जाए। यही रीजन रहा कि संतों के और ब्राह्मणों के संपर्क में आने ही नहीं दिया। यहां तक कि इसमें इतना प्रेम था, इकलौता पुत्र थे, यही रीजन रहा कि सिद्धार्थ को हाँ गौतमी पुत्र कहते हैं। हाँ सर जी, जैन और बुद्ध धर्म से पहले कोई धर्म था क्या? नहीं, धर्म तो हिंदू धर्म चला रहा था। और बौद्धिक हम लोग जो ऋण वैदिक काल पढ़े हैं ना, ऋण वैदिक काल, उसकी कुरीतियों के खिलाफ यह धर्म हुआ था। ऋण वैदिक काल के बाद यह धर्म सुधार आंदोलन होता है। अब यहां समझिएगा कि पिता को काफी ज्यादा टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा। इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को सारी की सारी सुविधा घर के अंदर में ही कर दी, पूरा बाउंड्री लाइन जो था अंदर। यानी कि सिद्धार्थ लाइफ में कभी भी दर्द को, कष्ट को यह समझे ही नहीं थे। इनको पता ही नहीं था कि दुख क्या होता है, इंसान बुजुर्ग होने के बाद कैसा दिखता है। इन सब के चीज के बारे में सिद्धार्थ को पता ही नहीं था। पूरा का पूरा सुविधा इनको घर के अंदर ही मौजूद था। इसके बाद 16वें साल में शायद इनकी क्या कर दिया गया, शादी कर दिया गया। और शादी किसके साथ होता है, यह शादी होता है यशोधरा के साथ। किसके साथ शादी होता है, यशोधरा के साथ। इन दोनों के साथ शादी हो जाता है। और शादी हो जाने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है। शादी होने के बाद एक पुत्र का जन्म होता है और पुत्र का नाम क्या होता है, राहुल। राहुल, ठीक ना, जिसको बौद्ध धर्म में एक नाम से पुकारा गया, बंधन, यानी कि एक बंधन। इस प्रकार से हाँ, राहुल इनके पुत्र का नाम था। नेट चला गया था, कितना निकला, अभी बस थोड़ा सा निकला हुआ है, ज्यादा नहीं निकला है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें होती है। राहुल इनके पुत्र का नाम रखा जाता है। अब क्या हुआ, प्रथम बार यह लाइफ में महल से बाहर आए थे। पहली बार महल से बाहर आने पर जब ये प्रथम बार महल से बाहर निकलते हैं ना, तो दो लोगों के साथ निकलते हैं। नाम समझिएगा, दो लोगों के साथ निकलते हैं। एक तो इनका सारथी था और दूसरा जो था इनका घोड़ा था। जो इनका सारथी था, उस सारथी का क्या नाम था, चना। जो सारथी था उस सारथी का नाम था चना। और जो इनका घोड़ा था उसका नाम था कंटक। क्या नाम था, कंटक। वेरी गुड, गुड, ठीक ना। तो इन दोनों के साथ ये बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद यह बाहर का परिदृश्य सबसे प्रथम बार इनके सामने दिखता है। सबसे प्रथम बार यह जब अपने घोड़े के साथ रथ पे चढ़े हुए जा रहे थे, उसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जो हाथ में लट पकड़े हुए, जिसकी पूरी त्वचा झुलस सी गई है और बेचारा डंडा पकड़ के किसी भी तरह से वो चल रहा है। यानी कि सबसे प्रथम बार यह क्या देखते हैं, एक वृद्ध व्यक्ति देखते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति देखते हैं। और जब बुजुर्ग व्यक्ति देखे तो चना किससे बोले कि भाई रोक, रथ वाले रोक, पहले देखने दो, ये क्या है। आप समझ सकते हो, लाइफ में कभी वो बुजुर्ग व्यक्ति तक को नहीं देखे थे और सबसे प्रथम बार जब वो बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं उनके मन में आता है कि भाई ये क्या है, ठीक ना, ये कैसा प्राणी है। तो चना कहता है कि भाई मतलब इनका किसान, उस समय महोदय जी देखिए, एक हमारी जीवन की अवस्था है और एक समय ऐसा आएगा कि आप हम चाहे सब कोई इसी अवस्था में हो जाएंगे। बेचारे सिद्धार्थ बहुत टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं क्या मैं भी ऐसे हो जाऊंगा एक दिन। तो चना बोलता है कि हाँ, आप भी हो जाएंगे एक दिन ऐसा, और दुनिया का हर व्यक्ति हो जाएगा, आपके पिताजी भी ऐसे हो जाएंगे। तो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं सिद्धार्थ और सोचते हुए कहते हैं तो फिर इस सुंदर शरीर पे हम गुमान क्यों करें। जब हर व्यक्ति इस प्रकार से हो जाने वाला है तो मैं इतना हस्तपुट मतलब कि सुंदर हूं और मजबूत हूं, यह किस काम का है। अभी का तो है ना, आगे तो ऐसा ही होना है, हमेशा के लिए तो शरीर ऐसे रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये सबसे प्रथम बात बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं। फिर कुछ दूर आगे जब ये चलते हैं तो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, जिस बीमार व्यक्ति के पांव पूरा सूजन हुआ रहता है, जो कुष्ठ रोग होता है ना, तो कुष्ठ रोगी को देखे थे उस प्रकार से। अब बहुत दर्द में था, पीड़ा में था, रोड के किनारे ऐसे ही सोया हुआ था, वो चिल्ला रहा था, कोई उसके पास से नहीं गुजर रहा था, कुछ उसको कोई खिला नहीं रहा था। तो चना को रोके कि भाई साहब रोक, 2 मिनट रोक, ये क्या है। बोले कि महाराज यह एक क्या है, एक बीमार व्यक्ति है। ठीक है, यह कौन है, एक बीमार व्यक्ति है। तो सिद्धार्थ ने कहा कि अगर बीमार व्यक्ति है तो क्या सब कोई बीमार होगा ऐसे, क्या मैं भी हो जाऊंगा ऐसे बीमार, क्योंकि मन में तो क्वेश्चन आता है ना। तो उन्होंने बोला क्या मैं भी हो जाऊंगा ऐसा बीमार। बोले नहीं महाराज, आप बीमार नहीं होंगे, यह बीमारी है, आपके पास वैद्य है और इस बीमारी को वैद्य ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो बोले कि तब ये क्यों नहीं ठीक हो रहा है। बोले कि इसको वैद्य बीमारी से ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि वो बीमारी से ठीक करने के लिए जो पैसा लगता है वह पैसा इसके पास नहीं है। तब उनको तकलीफ समझ में आया, तब उनको पैसा दौलत के बारे में लगा कि किसी के पास है और किसी के पास नहीं है। इससे पहले वो ये बातें सोच रहे थे कि दुनिया में सुखमय ही सुखमय है, दुनिया जो है पूरा सुख है, दुख नाम की कोई चीज ही नहीं है। और अब यहाँ पर उनको समझ में आया कि अब दुनिया में दुख मतलब सुख नहीं है, दुनिया पूरी क्या है, दुखी पड़ी है। ठीक है, फिर कहते हैं कोई बात नहीं, चना आगे चलो। चना आगे चलता है, कुछ दूर आगे चलने के बाद उनको एक तीसरा दृश्य दिखाई देता है। और जो तीसरा दृश्य कौन होता है, एक मरा हुआ व्यक्ति। सब कोई कंधे पर उठाकर उसको लेकर जा रहे होते हैं। तो महात्मा सिद्धार्थ जो देखते हैं, बोलते हैं चना ये क्या हो रहा है। ये एक व्यक्ति जो सोया है उसको कंधे पर लेकर 4 लोग जा रहे हैं और पीछे इतने लोग या आवाज निकालते हुए राम नाम सत्य है ऐसे क्यों बोलते हुए जा रहे हैं। तो चना कहता है कि महाराज जो व्यक्ति सोया है वो सोया नहीं है, वह इस दुनिया से जा चुका है, अब उसका सिर्फ शरीर है और अब वो नहीं रहा है। उसका दाह संस्कार लोग लेकर करने जा रहे हैं, उसको जलाने ले जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस शब्द को इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उस समय हिंदू धर्म ही सबसे ज्यादा चल रहा था। एक आ गया तो उसको जलाने ले जा रहे हैं। सिद्धार्थ ने कहा कि चना क्या ऐसा सबके साथ होगा, क्या मैं भी मर जाऊंगा। चना ने कहा कि जी महाराज, मैं भी मरूंगा, आप भी, आपके पिताजी भी, हर कोई जो दुनिया में आया है वह एक दिन चला जाएगा। अब यहाँ पर सिद्धार्थ का जो मन है वह विचलित हो जाता है और विचलित हुआ, लेकिन फिर ये दुनिया किस काम का कि हर कोई एक दिन मर के चला ही जाएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बेचारे अब तो दुखी हो गए थे और दुखी मन से आगे चल रहे थे, तब तक राम भजन गाता हुआ एकदम खुशी मन से एक उनको सन्यासी दिखता है। जो एकदम खुश होकर राम भजन गा रहा है, शरीर में फटा पुराना वस्त्र पहना है, लेकिन चेहरे पर एक
मतलब कि क्या कहते हैं, खुशी है। तो जब उसको देखते हैं तब बोलते हैं कि चना रुको और इस व्यक्ति को बुलाओ, ये इतना खुश क्यों है? जब इतना दुख है दुनिया में तो ये क्यों खुश है? जब मैं दुखी हूं, तुम दुखी हो, लोग मर रहे हैं, लोग बुजुर्ग होते हैं, तो ये खुश क्यों है? चना उस सन्यासी को बुलाता है और सिद्धार्थ उससे बातचीत करते हैं कि तुम खुश क्यों हो इतना, जब ये दुनिया इतनी दुखमय है, दुखमय दुनिया है, तो तुम इतनी खुश कैसे रह सकते हो? सन्यासी बोलता है कि इस दुनिया की कहां, हम तो ऊपर वाले की गुणगान करते हैं, जिसका मरने के बाद जिसके पास जाना है हम उसी की बातें करते हैं, और इसीलिए खुश है कि हम उनसे और वो मेरे से बातचीत करते हैं। अब दुनिया की वास्तविकता सिद्धार्थ को समझ में आ गया था, और अब उनका मन थोड़ा बहुत क्या हो गया था, हाँ थोड़े बहुत जो, हाँ जी हाँ बिल्कुल, हाँ इसी बात से, इस सन्यासी की बात से वो काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। और प्रभावित होने के बाद वह घर पे आते हैं, लेकिन अब कहा जाता है ना कि एक बार मन विचलित हो गया तो उसके बाद अब इनका मन घर में लगता नहीं है। अपनी पत्नी से भी या तो बहुत कम बातें करने लगते हैं, तो पत्नी पूछती है उनसे कि महाराज आप इतने उदास क्यों हो गए हैं, जब से बाहर से आप लौट के आए हैं तब से ना आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, ना कभी हंस रहे हैं सही से, और ना ही भोजन कर रहे हैं समय से, ऐसी क्या पीड़ा है आपको? सिद्धार्थ बोलते हैं कि प्रियतमा, उसी समय ऐसी बात से वाक्य का प्रयोग होता था ना, ठीक है, तो बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बातें मैंने बाहर देखी है, और अब मुझे पारिवारिक, अब मुझे जो है एक बार उनसे जो होता मिलना है, जो सन्यासी ने कहा कि प्रभु और मेरे से बातचीत होती है, मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, और चूंकि अब तुम्हारे बंधन से मैं जो बंध गया हूं तो मैं छोड़ के नहीं जा सकता, और यही रीजन है कि मेरा मन उदास है। इनकी पत्नी जो यशोधरा है वो बोलती है कि देखिए आप उदास होकर रहें, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा, आप स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से, आपके मन में आजकल की पता है रस्सी बांध के रख लेती, कहा जाएगा यही रहा, ठीक है, बहुत जो होता है तुम्हारा मन विचलित है ना, अभी जो होता है तुमको बताते हैं मन विचलित, ठीक है, लेकिन उस समय की महिलाएं भी कुछ और थी, लोग ही कुछ और थे पहले के। वो बोलती है कि आप जहां जाना चाहते हैं आप जाइए, ज्ञान की प्राप्ति कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूं। उसकी बातों को सुनकर, ठीक है, ये काफी खुश होते हैं सिद्धार्थ, और 29 वर्ष की अवस्था में, कितने 29 वर्ष की अवस्था में या अपने घर को छोड़कर प्रथम बार, ठीक है ना, प्रथम बार घर से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो कहा जाता है ना कि जो पकड़ी हुई थी वो प्रेम तो था ना, उनको पता था पत्नी को कि घर से कभी बाहर अकेले नहीं निकले हैं, तो जो इनका साथी था चना, उस चना को पत्नी बुलाती है और बोलती है कि आप हमेशा महाराज के साथ रहना, किसी चीज की कमी मत होने देना, और अपने गहने निकालकर इस चना को देती है कि जब भी जरूरत पड़े तो आप इनकी हेल्प करना, इसको बेच देना, ठीक है। तो इनका साथी चना जबरदस्ती, सिद्धार्थ तो चाहते नहीं थे, चना इनके साथ लग गया और उनका घोड़ा साथ में ले लिया। घोड़ा कौन सा था? कंठक। तो ये दोनों के दोनों साथ हो लिए, ठीक है, सिद्धार्थ चना, और ये दोनों के दोनों क्या हो गए? कपिल वस्तु को छोड़ दिया। यही वो समय है जब इनके द्वारा कपिल वस्तु को छोड़ा गया। कपिल वस्तु को छोड़कर, हाँ महाविनिष्क्रमण, मैं बताऊंगा उसको एक एक करके। कपिल वस्तु को छोड़कर यह लोग अब क्या हो गए? आगे बढ़ गए। कपिल वस्तु को छोड़ने के बाद अब ये एक एक करके आगे बढ़ते जा रहे थे। वहीं पर एक ओमना नदी था। कौन सी नदी? ओमना नदी। तो जैसे ये ओमना नदी है, ओमना नदी है, इस ओमना नदी को इन दोनों ने क्या किया? पार भी किया। इस ओमना नदी को पार करने के बाद यहां पर एक बाग था, जिस बाग का नाम क्या था? अनुप्रिय, अनुप्रिय उद्यान, बगीचा था अनुप्रिय उद्यान। तो अनुप्रिय उद्यान में ये लोग आते हैं, चना आता है, घोड़ा है और सिद्धार्थ है। ये सभी लोग आते हैं, कुछ दिन शांत मन होकर 6 दिनों तक, कहा जाता है 6 से 7 दिनों तक महात्मा बुद्ध उसी वन में, उसी उद्यान में बैठे रहे, सोचते रहे आगे क्या किया जाए। फिर जब उनको कुछ समझ में नहीं आता है, उन्होंने इसी अनुप्रिय उद्यान में अपना सिर मुंडवा लिया, अपने सिर को क्या कर लिया? मुंडवाकर सारे वस्त्र, सारे वस्त्र कहने का मतलब ये ना, ये मत सोचना कैसे, ठीक है, जो राज दरबार वाला, जो महाराज वाला पोशाक था, उन सारे सभी वस्त्रों को निकाल दिए, उन सब, हाँ, अनुमा, 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 ठीक है ना, और नोमा नदी और अनुप्रिय उद्यान। फिर सारे वस्त्र को चना को देकर, चना को देकर क्या कर दिया? उसको वापस भेज दिए। बोले कि देखो अब तो मैं एक सामान्य इंसान हो गया हूं, मेरे शरीर पर कोई वैसा वस्त्र नहीं है, एक धोती टाइप का वस्त्र है, तो अब मुझे डाकुओं का भी डर नहीं है, तो मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं है, तुम क्या हो सकते हो, अब यहां से जा सकते हो। उसको यहां से क्या कर दिए? भेज दिए। यहां पर वो कितने दिनों तक रुके हुए थे? अनुप्रिय उद्यान में 7 दिनों तक अनुप्रिय उद्यान में ये रुके हुए थे। गुड आफ्टरनून आदित्य। क्या आप सभी लोगों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई? क्या सभी लोगों को याद हो गया होगा ना? ऐसा लग रहा है कि मूवी चल रहा है साथ में। चलिए, तो अब क्या हुआ? यहां से इसको, इनको वापस वापस जो भेज देते हैं, और वापस भेज देने के बाद अब आप लोग, वापस भेज देने के बाद अब ये जो घर से निकले हुए हैं, घर से निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाई है? महाविनिष्क्रमण। घर से निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाया है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण होता है, और ये आगे की तरफ चलते हैं। आगे इनको कौन सा पार्ट मिला है? यहां पर ओमना नदी मिली है। मैं अब ग्राफिकली आप लोगों को लिखवा रहा हूं और समझा रहा हूं। यहां पर कौन सी नदी थी? अनुमा नदी, अनुमा नदी। और अनुमा नदी के पास में ही यहां पर कौन सा विहार था? तो अनुप्रिय, अनुप्रिय उद्यान। अनुप्रिय उद्यान में कितने दिनों तक रुके हुए थे? 7 दिनों तक अनुप्रिय उद्यान में रुके रहते हैं। ये इनका क्या रहा? प्रथम स्थल रहा। फिर जब ये आगे की तरफ चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, इनका दूसरा स्थल प्राप्त होता है, और वो दूसरा स्थल कौन सा है? वैशाली। दूसरा स्थल कौन सा है? वैशाली। जब ये वैशाली में आते हैं ना, तो इनको ज्ञान चाहिए था, इनको दुनिया के बारे में जानने का ये प्रयत्न कर रहे थे कि दुनिया ऐसी क्यों है, ठीक है। तो यहां पर इनको सबसे प्रथम गुरु मिलते हैं, सबसे फर्स्ट गुरु इनके बनते हैं, और उनका नाम क्या है? अनार कलाम। क्या नाम होता है? अनार कलाम। और यह साक्य दर्शन के, या साक्य दर्शन के गुरु होते हैं। किसके? साक्य, साक्य दर्शन के गुरु होते हैं। इनको महात्मा, यानी कि अभी महात्मा ये नहीं बने होते हैं, इनको सिद्धार्थ ने अपना गुरु तो मान लिया, या जैसे बोलते गए वैसे सिद्धार्थ करते गए, लेकिन इनकी बातों से सिद्धार्थ कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं हो रहे थे, इनके मन को संतुष्टि नहीं मिल रहा था, और यही रीजन रहा कि इनको छोड़कर या फिर क्या है, आगे चल देते हैं। इनको छोड़कर या आगे चल देते हैं। आगे यह पहुंचते हैं कहां पर? राजगृह में। इनका तीसरा जो रुकने का स्थल हुआ वह कौन सा रहता है?
राजग्राम है। तो यह राजग्राम में आते हैं और राजग्राम में आने के बाद इनके सेकंड गुरु बनते हैं, इनके दूसरे गुरु बनते हैं और दूसरे गुरु कौन से हैं? रुद्रक रामचंद्र। रुद्रक रामचंद्र इनके क्या है? दूसरे गुरु बनते हैं। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप सभी लोगों को? फिर रुद्रक रामचंद्र इनके गुरु बनते हैं। रुद्रक रामचंद्र को या अपना गुरु बनाने के बाद या उनके अनुसार सारी चीजें करने लगते हैं, लेकिन फिर भी रुद्रक रामचंद्र की बातों से भी इनको संतुष्टि नहीं होता है और बातों से संतुष्टि नहीं होने के कारण अपने दूसरे गुरु को भी छोड़कर यह आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कितने नंबर पे? चौथे नंबर स्थल पे आते हैं और चौथा नंबर स्थल कौन सा है? अरुवेला। कौन सा स्थल है? अरुवेला। तो अरुवेला स्थल पे आते हैं। ठीक है, अरुवेला स्थल पे आते हैं और यहीं पर इनको 5 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। ठीक है, पांचों, हाँ, अरुवेला। ये सभी लोग मिलकर 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। इसी बीच में एक सेनानी जो थे, तो सेनानी की पुत्री थी, एक यहाँ के सेनानी थे, उनकी पुत्री थी और पुत्री का क्या नाम था? सुजाता। तो सुजाता प्रतिदिन उस नदी के किनारे आती थी और नदी के किनारे आती तो इन सभी लोगों को देखती थी, क्योंकि सुजाता भी एक धर्म से धार्मिक महिला थी और उनको लगता था महात्मा बुद्ध के चेहरे को देखकर कि कोई देवता है, क्योंकि चेहरे पर एक तेज था। तो इसने बहुत श्रद्धा मन से खीर बनाई। तो ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना आप सभी लोगों को? फिर रुद्रक रामचंद्र इनके गुरु बनते हैं। रुद्रक रामचंद्र को या अपना गुरु बनाने के बाद या उनके अनुसार सारी चीजें करने लगते हैं, लेकिन फिर भी रुद्रक रामचंद्र की बातों से भी इनको संतुष्टि नहीं होता है और बातों से संतुष्टि नहीं होने के कारण अपने दूसरे गुरु को भी छोड़कर यह आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। कितने नंबर पे? चौथे नंबर स्थल पे आते हैं और चौथा नंबर स्थल कौन सा है? अरुवेला। कौन सा स्थल है? अरुवेला। तो अरुवेला स्थल पे आते हैं। ठीक है, अरुवेला स्थल पे आते हैं और अरुवेला स्थल पे जब ये आए तो यहां पर इन लोगों के द्वारा 6 वर्ष तक यह तपस्या करते रहे। यहीं पर इनको 5 ब्राह्मण मिलते हैं, यहीं पर इनको 5 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं। ठीक है, पांचों, हाँ, अरुवेला, 5 ब्राह्मण प्राप्त होते हैं और पांचों के पांचों ब्राह्मण और सिद्धार्थ ये सभी लोग मिलकर 6 वर्षों तक तपस्या करते हैं। इसी बीच में एक सेनानी जो थे, तो सेनानी की पुत्री थी, एक यहाँ के सेनानी थे, उनकी पुत्री थी और पुत्री का क्या नाम था? सुजाता। तो सुजाता प्रतिदिन उस नदी के किनारे आती थी और नदी के किनारे आती तो इन सभी लोगों को देखती थी, क्योंकि सुजाता भी एक धर्म से धार्मिक महिला थी और उनको लगता था महात्मा बुद्ध के चेहरे को देखकर कि कोई देवता है, क्योंकि चेहरे पर एक तेज था। तो इसने बहुत श्रद्धा मन से खीर बनाया था व्रत के लिए और वही खीर लेकर आई और उस समय यह पांचों के पांचों ब्राह्मण नहाने के लिए नदी की तरफ गए हुए थे और पूजा में लीन थे सिद्धार्थ। जब पूजा में लीन थे, सुजाता लेकर आई खीर, उनके सामने रखी तो सिद्धार्थ ने खीर को कम, लेकिन उस सुजाता के चेहरे की खुशी को देखा कि अगर मैं खीर खा लूंगा तो इसको कितनी खुशी होगी। इस बात को उन्होंने देखा और इस बात को देखते हुए उन्होंने खीर को खा लिया और यह बात इनके पांचों के पांचों ब्राह्मण जो साथ के थे, इनको पता लग गया। जब इनको पता लगा तो उन लोगों ने कहा कि 6 वर्षों का जो हम लोग तपस्या कर रहे थे, इस तपस्या को आपने सुजाता के, यानी कि एक स्त्री के हाथ से, आप इसी से अनुमान लगाइए कि महिला को किस दृष्टि से देखा जाने लगा था कि आपने एक स्त्री के हाथ से खीर को खाकर हमारी तपस्या में विघ्न डाल दिया और हमारी तपस्या का जो यश प्राप्त होने वाला था, उस तपस्या के यश को आपने समाप्त कर दिया। पांचों के पांचों ब्राह्मण यहीं से इनको छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ पे उरुवेला में यह अकेले पड़ जाते हैं, फिर यह उरुवेला से आगे की तरफ जाते हैं 5वें नंबर स्थल पर और 5वां नंबर स्थल इनका कौन सा है? बोधगया। बोधगया, ठीक है, बोधगया में जाते हैं। हाँ, महिला माइंड डिस्टर्ब कर देती है, सही तो कहा गया था। वेरी गुड दीप्ति, आपको पता है महिला माइंड डिस्टर्ब कर देती है। तो ये कहां पर जाते हैं? बोधगया में जाते हैं और बोधगया में जाने के बाद या 8वें दिन, कौन से दिन? 8वें दिन कौन सी नदी पर? निरंजना नदी। निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर पीपल की वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था और यही पीपल के वृक्ष के नीचे इनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं नेक्स्ट पेज पे कर दे रहा हूं, कौन सा वृक्ष था? पीपल का। तो पीपल के नीचे इनको क्या हुआ? बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वह दिन कौन सा था? एक बात आप याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था ना, तो वह दिन भी बैसाख पूर्णिमा का दिन था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ना, वह दिन भी बैसाख पूर्णिमा का दिन था और जब इनकी मृत्यु हुई, वह भी दिन बैसाख पूर्णिमा का दिन था। तो बैसाख पूर्णिमा के दिन इनको क्या हो रही है? ज्ञान प्राप्ति हुई। तो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तब इनका नाम क्या रहा? हो गया गौतम बुद्ध। इनका नाम क्या रहा? हो गया गौतम बुद्ध। और ज्ञान होना, ठीक ना, जो ज्ञान प्राप्त होना, तो अब यहीं से जो बुद्ध का शब्द आया ना, इसका मतलब होता है संबोधि। और जो वृक्ष था उसको क्या कहा गया? संबोधि वृक्ष। क्या कहा गया? संबोधि वृक्ष कहा गया। ये बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है निकला हुआ है, इनको प्राप्त हुआ था। यहां तक हम लोग की कहानियां कंप्लीट हो गया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी के मन में कोई डाउट या क्वेश्चन है तो बताओ।
सिंपल वे में हम लोग समझते हुए चल रहे हैं ना? ठीक है, चलिए। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जा रहा है, यहां पर देखिएगा मैंने बताया था 5वें नंबर स्थल तक ये कहां पे आए थे? बोध गया में आए थे। यानी कि इनका जो 5वां नंबर का स्थल होता है, वो 5वें नंबर का स्थल कौन सा है? बोध गया का है। और बोध गया में इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गया, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद अब ये लौटते हैं अपने वही पांचों साथियों को खोजते हुए, क्योंकि वो पांचों के पांचों साथी इनको कहां पर मिले हुए थे? इनको मिले हुए थे उरुबेला में। कहां मिले हुए थे? उरुबेला में। तो यही रीजन रहा। सर वॉइस भी अब अटक अटक रही है, पहले की सिर्फ वीडियो अटक रही थी, और अब तो दोनों ठीक। वॉइस अटक रही है क्या? आवाज अटक रहा है क्या मेरा? कोई बच्चा बताए तो। सब क्लियर है रोजी? अब आप लोग डाटा अपना खत्म कर देते हैं मेरे क्लास के समय तक, और डाटा खत्म करने के कारण ही ऐसा होता है। नहीं तो इतनी अच्छी क्लास हम लोग को, जब हम लोग क्लास किया करते थे और ये सब जब टॉपिक आ जाता और क्लास में जब टीचर बताना शुरू करते तो मजा आ जाता था। लेकिन आजकल के बच्चे, अब बताइए क्या इस तरीके से लिखकर समझाकर पीपीटी के द्वारा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। और पीपीटी वाले जितने भी पढ़ा रहे हैं आप जाकर देख लेना कि इस तरीके से वो समझा देते हो, एक एक पॉइंट नहीं हो पाता है। हाँ, इंटरेस्ट आ रहा है। ठीक है, ये अपने मित्रों को खोजते हुए कहां चले जाते हैं? अरुबेला चले जाते हैं। अरुबेला जाते हैं। ठीक है, इनका अरुबेला जाने के बाद यहां पर इनके सबसे प्रथम शिष्य बनते हैं। सबसे प्रथम शिष्य बनते हैं और अरुबेला में ही इनके सबसे प्रथम दो शिष्य बनते हैं। एक का नाम क्या है? तपस्सु। एक का नाम क्या है? तपस्सु। और दूसरे का नाम अगर हम लोग देखते हैं तो कौन सा है? कालिक। ये दो इनके सबसे प्रथम शिष्य बनते हैं। और अरुबेला में जाने के बाद इनको पता लगता है कि इनके जो दोनों जो पांचों के पांचों इनके जो साथी थे, वो पांचों के पांचों साथी जो है वो यहाँ पे नहीं है। अब ये अरुबेला को छोड़कर ये लोग आगे निकल चुके थे और कहां चले गए थे? सारनाथ में। यही रीजन रहा कि अपने साथियों को खोजते हुए ये सारनाथ में जाते हैं। सारनाथ में जाते हैं। सारनाथ को एक और नाम से पुकारा जाता है, मृगदाब के नाम से इसको पुकारा जाता था, या इसको एक और नाम बोला जाता था, ऋषिपट्टनम के नाम से भी इसको जाना जाता था। उसके पीछे रीजन यह था, ऋषिपट्टनम। तो इसको उसके पीछे रीजन यह था कि वहां पर ऋषियों का जमावड़ा लगता था और श्रद्धा जो है, मतलब अपने अपने विद्या का कौन सबसे बड़ा विद्वान है, इसकी वहां पर क्या होती थी? कंपटीशन होता था। और सबसे ज्यादा ऋषि मुनि यही सारनाथ में पाए जाते थे, प्राप्त होते थे। तो वहीं पे पहुंच जाते हैं ऋषिपट्टनम में। ऋषिपट्टनम में जब ये पहुंचते हैं तो यहाँ पर इनको वो 5 ब्राह्मण मिल जाते हैं और पांचों ब्राह्मणों को सारनाथ में यह क्या दिए? उपदेश दिए। ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन्होंने सबसे प्रथम बार सारनाथ में जो उपदेश दिया था ना, वो अपने पांचों जो साथी थे उनको उपदेश दिया था। और इसी घटना को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। इस घटना को क्या कहा गया? बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन, इसका नाम दिया गया, बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। हाँ, पाली भाषा। ठीक है, इन्होंने यहां पर बौद्ध धर्म चक्र परिवर्तन की इन्होंने क्या किया? शुरुआत कर दिया ऋषिपट्टनम में। ऋषिपट्टनम के बाद प्रथम उपदेश देते हैं और ऋषिपट्टनम के बाद अब वह 8वें नंबर स्थल पे पहुंचते हैं। और कहां पहुंचते हैं? काशी। कहां पहुंचते हैं? काशी। काशी यानी कि बनारस की गलियों में यह पहुंच गए। कहां पहुंच गए? तो बनारस की गलियों में पहुंच जाते हैं। और बनारस की गलियों में जाने के बाद इनको यहां पर यश नाम का एक व्यापारी मिलता है। कौन से नाम का? नामक एक क्या मिला? व्यापारी मिला। यश नामक एक व्यापारी मिला। और यश नामक जो व्यापारी था, उस व्यापारी के जो माता रानी थी, यानी कि माता जी, और जो इनकी धर्म पत्नी जी थी, उन दोनों को इन्होंने क्या किया? सबसे प्रथम बार उपदेश दिया। यहां पर सेकंड बार इनके द्वारा उपदेश दिया गया। काशी में आ जाते हैं। ठीक है, यहां पर यश और इसके साथ 50 लोग मिलकर इनका क्या है? शिष्य बन जाते हैं। अब देखिएगा, अभी तक मैंने जितनी भी घटनाएं बताई है या जाते हुए बताई है, और अगर आप लोगों के द्वारा या 8 नाम याद हो जाए, 8 नाम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे नाम याद करोगे? ओमना नदी वाला हो गया, फिर वैशाली, राजगिरा, उरुबेला, बोध गया, और बोध गया के बाद कौन सा हो जाएगा? उरुबेला, फिर जाते हैं, फिर सारनाथ, फिर काशी। अपने आराम से बैठ करना, जो कहानी है ना, उस कहानी को अपने माइंड पे सोचना कि कैसे घर से निकले थे, कौन सी नदी पे गए थे, फिर उसके बाद कहां जाते हैं, फिर उसके बाद कहां जाते हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती है। आंखों को बंद करके ना एकदम सोचना कि कोई मूवी चल रहा है। उस तरीके से चित्र बनाकर आप लोग जो है इसको समझोगे या याद हो जाएगा। अब यहां से क्या करना है ना, यहां से लौटना है इनको। ठीक है, महात्मा बुद्ध काशी के बाद ये आगे नहीं बढ़ते हैं। अब ये काशी से फिर से क्या हो रहे हैं? वापस जो है लौट रहे हैं। और ये बातें कहीं और दिल्ली वाली की नहीं हो रही है, ये बातें बिहार वहां के आपको जो होता है इनका अपने घर की बात हो रही है, पटना, दिल्ली, इन सब क्षेत्रों से। ठीक है, यानी कि जहां से वो निकले हुए थे, ओमना नदी वाला, वैशाली वाला क्षेत्र, तो वहां पर इनको क्या है? पहुंचना है। हाँ, यूपी में है काशी। ठीक है, तो अब हम लोग लौटते हुए चरण में देखेंगे हम लोगों ने क्या देखा। अब हम लोग इनको महात्मा गांधी को हम लोग लौटा देते हैं। हम लोगों ने यह देखा कि काशी में पहुंचे हुए हैं, और काशी के बाद यह अब कहां पे आते हैं? सारनाथ। कहां पर आते हैं? सारनाथ। आप खुद ग्राफ में देखो यहां पर कि काशी से सारनाथ से तो काशी आए थे ना, अब यहां से लौटकर कहां चले जाते हैं? सारनाथ में जाते हैं। जब ये सारनाथ में जाते हैं तो इनके द्वारा प्रथम वर्षावास यहीं पर किया जाता है। प्रथम वर्षावास इनके द्वारा यहीं पर काशी में ही किया जाता है, मतलब यहीं पर यह रुकते हैं कुछ दिनों तक। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं सारनाथ के बाद कहां जाएंगे। ठीक है, सारनाथ के बाद ये कहां पर जाएंगे? तो सारनाथ के बाद ये जाएंगे अरुबेला, या उसको उरुबेला के नाम से भी हम लोग बोलते हैं, उरुबेला। तो उरुबेला ये पहुंच जाते हैं। कहां पहुंचते हैं? देख लो, सारनाथ के बाद अरुबेला या उरुबेला। उरुबेला में क्या है? यह पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यह सारनाथ से उरुबेला की तरफ जा रहे होते हैं, उसी समय रास्ते में इनको भद्र नामक व्यक्ति मिलता है। भद्र नामक व्यक्ति मिला और उसने अपने साथ 30 लोगों को लेकर आया था, जो कि इनके क्या बन गए? शिष्य बन गए। 30 लोगों के साथ इनका क्या है? शिष्य बनाया। यह लोग इनके शिष्य बने, महात्मा बुद्ध के शिष्य बने। और यही जो शिष्य बने थे, यह क्या कहलाए? भद्र वर्गीय कहलाए। एक अलग समुदाय बन गया, और वह कौन सा? भद्र वर्गीय। अच्छा, आपके घर के पास है, वेरी गुड। अब ये कहां पहुंच गए? उरुबेला पहुंच जाते हैं। उरुबेला पहुंच जाते हैं। जब ये उरुबेला पहुंचते हैं तो यहां पर एक मिलता है जिनका नाम क्या है? मुख्य कश्यप। मुख्य कश्यप, और मुख्य कश्यप जो मिला था वह अपने साथ 300 लोगों को लेके आया था। इसके बाद एक दूसरा है नदी कश्यप।
नदी कश्यप अपने साथ 200 लोगों को लेकर आया था, और तीसरा जो है वह कौन सा है, गया कश्यप। इनके साथ अप्रोक्सीमेटली 500 लोग थे। देखिए, ये लोग अपने अपने मतलब कहा जाता है ना विद्वान, यह लोग अपने समय के विद्वान थे। यह तीनों के तीनों, मुख्य कश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप, ये तीनों के तीनों विद्वान थे और इनके शिष्य थे। ये यह 300 लोग मुख्य कश्यप के शिष्य थे, नदी कश्यप के 200 लोग शिष्य थे और गया कश्यप को 500 लोग शिष्य थे। जब महात्मा बुद्ध का नाम चारों तरफ होने लगा ना, ये तीनों आते हैं और महात्मा बुद्ध से एक एक करके सप्ताह जो होता है वो मतलब कंपटीशन करते हैं, वहां पर अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं। उसमें यह तीनों एक एक करके महात्मा बुद्ध से पराजित हो जाते हैं और महात्मा बुद्ध से पराजित हो जाने के बाद यह अपने शिष्यों के साथ महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाते हैं। आगे उर्मिला की कहानी आप सभी लोगों को आया कि नहीं आया? उर्मिला की कहानी आ गया समझ में? इसके बाद उर्मिला के बाद ये लौटते हुए कहां पे चले जाते हैं, राजगृह में। लौटते हुए ये अब कहां जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं राजगृह में। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, राजगृह में ये जो गए हुए थे। थैंक यू आप सभी को। तो यहां पर बिंबिसार था, बिंबिसार था, और बिंबिसार ने इनको एक बिहार गिफ्ट में दिया था, और उस बिहार का क्या नाम रहा, बेड़वन बिहार। कौन सा बिहार रहा, बेड़वन बिहार। तो बिंबिसार इनको जो होता है, इनको जो है एक बिहार गिफ्ट में देते हैं, और उस बिहार का क्या नाम रहा, बिंबिसार, सॉरी बेड़वन बिहार। और इन्हीं के साथ यहां पर 4 शिष्य मिलते हैं, इनके यहां पर 4 शिष्य मिलते हैं। ठीक है, राजगृह के बाद अब क्या है, ये आगे की तरफ चल रहे हैं। फिर लौटकर ये कहां पहुंच जाते हैं, अपने शहर में कपिलवस्तु, अपने देश में, अपने राज्य में, अपने पुत्र, अपने पत्नी के पास ये पहुंचते हैं। कहां पर, कपिलवस्तु में। जब ये कपिलवस्तु में गए तो वहां जाने के बाद अपने परिवार के लोगों को शिक्षा दिए, अपने परिवार के लोगों को इन्होंने क्या दिया, शिक्षा दिया। ठीक है, तो शिक्षित किया, अपने पुत्र को भी अलग से प्रेरणा दिया और पितृ के बंधन से मुक्त किया। फिर यहां से कपिलवस्तु से आगे बढ़ते हुए, कपिलवस्तु से आगे बढ़ते हुए कहां पर चले जा रहे हैं, राजगृह में। कहां पर पहुंच गए, राजगृह में गए। राजगृह में जब ये पहुंचते हैं तो वहां पर देवदत्त है, देवदत्त है। देवदत्त यहीं पर इनको 3 बार मारने का प्रयत्न किया था, 3 बार मारने का ट्राई किया था, और तीनों के तीनों बार यह क्या हो गया, असफल हो गया था। राजगृह में जब यहां पे पहुंचते हैं, ठीक है, राजगृह में यहां पे पहुंचने के बाद हाँ, देवदत्त इनको 3 बार मारने का प्रयत्न किया था। फिर यहां से ये आगे की तरफ पहुंचते हैं, कहां पर, वैशाली। कहां पर पहुंचते हैं, वैशाली में जाते हैं। वैशाली के बाद अगर देखा जाए, मैं एक एक करके उन लोगों के बारे में बता दे रहा हूं। वैशाली के बाद अगर देखा जाए तो या कौशाम्बी जाते हैं, कौशाम्बी के बाद देखा जाए या फिर से वैशाली जाते हैं। वैशाली के बाद ये लौटते हैं कहां पर, पावा में, और पावा में ही 80 वर्ष की आयु में इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। अब समझिए यहां पर एक एक करके सभी के बारे में। ठीक है, जब ये वैशाली में पहुंचते हैं ना, वैशाली में, तो वैशाली में इनको मिलता है कुत्ताग्र शाला, कुछ हुआ था जी जी जी, सॉरी पावा। और हाँ, इसके बाद अगर देखा जाए, पावा में उसने चंद नामक जो लोहार है ना, उसने वो सुअर का मांस खिलाया था, उसके कारण ये बीमार हो गए थे, और फिर कुशीनगर। तो यहाँ इनको मिला हुआ है एक बिहार, और बिहार का नाम क्या है, कुटाग्र साला बिहार। इनको क्या मिला, दान में मिला। और यहीं पर वैशाली में ही आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर सबसे प्रथम बार बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करने की अनुमति मिली, शामिल करने की अनुमति मिली। और महिलाओं को शामिल करने की जो इनको अनुमति मिला हुआ था, इसमें सबसे प्रथम महिला कौन सी शामिल हुई, फर्स्ट महिला कौन सी शामिल होती है, तो सबसे प्रथम महिला इसमें शामिल हुई इनकी मौसी, और क्या नाम था, गौतमी प्रजापति। गुड इवनिंग, गौतमी प्रजापति, ये क्या है, इसमें शामिल हुई थी। यह वैशाली में हुआ था, और वैशाली में ही इनको, वैशाली की एक काफी फेमस, बहुत सुंदर, जिसका के बारे में काफी ज्यादा विवरण मिलता है, गणिका मिलती है, गणिका, जिनको वैश्या भी कहा जाता है। ठीक है, और उसका नाम क्या था, आम्रपाली। बिहार में आप देखेंगे आम्रपाली एक्सप्रेस भी गाड़ी भी चलती है, और बहुत धनवान थी, बहुत सुंदर थी। और यही रीजन है, इसने महात्मा बुद्ध से जब मिली तो काफी ज्यादा प्रभावित हुई, और उसके बाद इसने गणिका का पद उन्होंने छोड़ दिया, और उसके बाद यह भी मतलब इनके में शामिल हो गई, इनके ये बौद्ध संघ में शामिल हो जाती है। और महात्मा बुद्ध को इन्होंने आम्रपाली बिहार दान में दिया था। कौन सा बिहार दान में दिया, तो आम्रपाली बिहार वैशाली में इनको क्या है, दान में मिल जाता है। वैशाली के बाद ये कहां पहुंचे हुए रहते हैं, वैशाली के बाद ये पहुंचते हैं कौशाम्बी। कहां पर पहुंचते हैं, कौशाम्बी पहुंचते हैं। कौशाम्बी जब ये पहुंचे ना, तो वहां पर जो उद्यान था, उद्यान ने यहां पर एक बिहार इनको दान में दिया, और वह बिहार कौन सा था, घोषिताराम बिहार इनको क्या दिया, दान में दिया। वैशाली के जस्ट बाद आगे अगर ये पहुंचते हैं, कौशाम्बी के आगे पहुंचते हैं, तो कौशाम्बी के आगे कहां पे गए थे, वैशाली में। फिर से ये कहां पहुंचते हैं, वापस वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में ही जाने पर हम लोग को कहानी मिलता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, उंगली मार डाकू, उंगली मार डाकू। तो यहीं पे इनको मिलता है उंगली मार डाकू, और उंगली मार डाकू इनसे प्रभावित होकर बौद्ध संघ में यह भी शामिल हो जाता है। डाकूगिरी इसके द्वारा छोड़ दिया गया। मैं बिहार से भी कंपार्ट करके स्टूडेंट हूं, यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूं। आज मेरा फर्स्ट क्लास है। अनु आप देखना ये पूरी क्लासेज एक बार अगर आप अभी ज्वाइन की हो, फिर दान में दिया होगा वस्तु को क्या करते थे। क्या याद देखिए, ये इनको दान में मिल क्या रहा है, बिहार मिल रहा है। और बिहार क्या होता था, बिहार क्या होता था, पहले तो आप ये जानिए। पत्थर को काटकर इस प्रकार से बनाया गया है, इस प्रकार से बनाया गया है, और उसी में रहने के लिए मकान ऐसे रूम जो होता है इस प्रकार से बना दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से उसमें रूम बना हुआ है, अंदर जाने के लिए एक दरवाजा है ऐसे। अब क्या हुआ, इनके साथ में जो साधु संत थे, अब इसमें बैठकर वो भक्ति तो कर सकते हैं ना, ये रुक तो सकते हैं ना।
ठीक है, साधु संत है उसको साधु थे, इनको धन दौलत से कोई मतलब थोड़ी था। इनके साथ वाले जो लोग थे, इनके जो शिष्य थे, तो बौद्ध धर्म के लिए कोई अस्थाई पता तो होना चाहिए ना, तो वही इनको बिहार मिला था। तो बिहार में ही इनके शिष्य सब रहा करते थे। और यही रीजन है कि जब हम लोग आर्ट एंड कल्चर का पार्ट पढ़ते हैं ना, तो आर्ट एंड कल्चर के पार्ट में हम लोग देखते हैं बिहार को, चैत और बिहार हम लोग को पढ़ने को मिलता है। तो उस समय देखना, मैं फोटो ला कर सभी जो होता है चैत और बिहार को समझाऊंगा, तो समझ में आ जाएगा। जी ठीक है, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, आप एक बार क्लासेस पूरी की पूरी करके देखना, ये आपको मतलब कि इन क्लासेस को उसके बाद आप एक बार अपने आप से देखना कि क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, नोट्स बना हुआ आपको याद हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। अगर हो रहा है तो बिल्कुल हो जाएगा आपसे तैयारी, और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार सोचना। जी आर्ट एंड कल्चर पढ़ाएंगे हम, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो होते हैं यहाँ पे वैशाली में इनको प्राप्त होता है। वैशाली में आने के बाद फिर ये कहां पर जाते हैं, यह पहुंचते हैं पावा में। कहां जाते हैं, पावापुरी। पावा में जब ये पहुंचे तो यहाँ पर चुंद नामक लोहार है। कौन सा लोहार है, चुंद नामक लोहार है। और चुंद नामक जो लोहार है, उंगली मार डाकू की कहानी, हाँ 7th क्लास में आप लोग पढ़े हैं, लेकिन वो इसी समय का फेमस है। क्लास कब लीजिएगा, इंटरनल सिक्योरिटी का, बच्चे तो आ ही नहीं रहे हैं, बहुत बच्चे कमा रहे हैं, और उसमें इंटरनल सिक्योरिटी का यहाँ पे अभी पढ़ाकर मेंस लेवल का पढ़ाएंगे तो और कम हो जाएंगे बच्चे। तो यहाँ पर जो चुंद नामक लोहार है, चुंद नामक लोहार ने क्या दिया इसको, इनको खाने के लिए शुक्र मद्रो, जिसको अर्थात सुअर का मांस, क्या दिया, सुअर का मांस इनको खाने के लिए दिया। और चूंकि इस समय तक पावापुरी में आते आते, पावा में आते आते यह 80 वर्ष की अवस्था में पहुंच चुके थे, अर्थात 80 वर्ष की अवस्था में आने के बाद जब सुअर का मांस यानी कि एक प्रकार की ज्यादा चर्बी नुमा होता है, तेल नुमा होता है, इनकी आंत जो था उस मांस को पचा नहीं पाया, और इसी के उपरांत यह क्या हो गए, बीमार हो गए। बीमार हो गए, बीमार होने के बाद यह पावा से आगे पहुंचते हैं, और पावा से आगे कहां पहुंचते हैं, कुशीनगर में। कहां पहुंचते हैं, कुशीनगर में पहुंचते हैं। और कुशीनगर में पहुंचने के बाद वहां पर एक गांव है, जिस गांव का नाम क्या था, कस्या गांव। आप लोग देखिएगा कुशीनगर में जाते हुए आप लोगों को कस्या गांव पड़ेगा। यहीं पर कस्या गांव में ही इन्होंने क्या दिया, अपना सबसे अंतिम उपदेश दिया था। सबसे अंतिम उपदेश दिया था, और सबसे अंतिम उपदेश किसको दिया था, सुभद्र को दिया था। सबसे अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया था। ऐसा क्यों जानबूझ के चंद्र जो है लोहार ने, वो तो प्रेम से खिलाया और इन्होंने प्रेम से खाया, ठीक है। अब पेट जवाब दे दिया तो इसमें ना लोहार की गलती मानी जा सकती है और ना इनकी मानी जा सकती है, ठीक है। तो कस्या गांव में अब यहीं पर इनकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। महात्मा बुद्ध की इनकी क्या हो गई, जो आया है वो तो जाएगा ही। अब यही है कि ऊपर वाले कभी भी, चाहे अल्लाह हो चाहे भगवान हो, ये कभी भी जो होते हैं ना, अपने पे गलतियां नहीं लेते हैं लोग, या इंसान पे गलतियां लगा देते हैं, ठीक है। तो 483 बीसी में, ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु को ही कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण, इनकी मृत्यु को कहा गया। महापरिनिर्वाण इनकी यहां पर हो जाता है। मांस कौन खाता है, ठीक है, उस समय खा लेते थे कि बुद्ध में संपर्क आए थे, जो पता चलने पर परिवार मिलने आए, फिर बुद्ध ने नहीं पहचाना, तब इसका नाम। बहुत सारी कहानियां हैं निकी जी, कहानी तो बहुत है, बस हम लोग को यहाँ पर ये समझ लेना होता है ना हमारे पेपर के लिए, और उसी के अकॉर्डिंग मुझे जितना कहानी पता था, मैं यूपीएससी की किताबों को पढ़ने के बाद वो सारी कहानी मैंने बताया। और अब थोड़ा एक चीज और आप लोग को काम करना है, ठीक है, एक चीज और आप लोग को करना है। यहाँ पर एक तरफ लिखिएगा बिहार, मतलब इनको, ये बिहार नहीं, अपना बिहार नहीं, ठीक है। दूसरी पॉइंट्स आप लोग को लिखना है एक तरफ स्थान, और तीसरा पॉइंट्स आप लोग को लिखना है संबंधित व्यक्ति। संबंधित व्यक्ति, तो ये 3 पॉइंट लिखिएगा, बिहार, स्थान और कौन सा, संबंधित व्यक्ति। सबसे पहले यहाँ पर इनको जो मिलता है, देखिए मैं क्या लिखा रहा हूं, जो जो इनको बिहार गिफ्ट में मिला था ना, जितने भी बिहार इनको गिफ्ट में मिला था, उन सभी बिहारों के बारे में बता रहा हूं कि कौन कौन सा बिहार इनको मिला था, ताकि एक बार में आप लोगों के माइंड पे हमेशा के लिए ये हो जाए, उतर जाए कौन कौन सा बिहार। सबसे पहले अगर हम लोग देखते हैं ना, तो एक बिहार मिला था, जिस बिहार का क्या नाम था, बेलवर बिहार। क्या नाम था, बेलवन बिहार। बेलवन बिहार कहां पर इनको प्राप्त हुआ था, राजगिरा में। कहां पर इनको प्राप्त हुआ था, राजगिरा में प्राप्त हुआ था। और बेलवन बिहार को जो देने वाला व्यक्ति थे वो कौन से थे, बिंदुसार। बिंबिसार, कौन से होते हैं, बिंबिसार। तो बिंबिसार ने बेलवन बिहार को क्या दिया था, महात्मा बुद्ध को दान में दिया था। बेलवन बिहार के बाद अगर हम लोग देखते हैं तो इनको एक बिहार प्राप्त हुआ था, और वो बिहार कौन सा है, जेतवन बिहार। कौन सा है, जेतवन बिहार। जेतवन बिहार इनको कहां पे प्राप्त हुआ था, श्रीवस्ती में। कहां पर इनको प्राप्त हुआ था, श्रीवस्ती में। और श्रीवस्ती में इनको किसने दिया था, सुदात, या एक और व्यक्ति है जिनका नाम इन्हीं को कहा जाता है अनाथ पिटक। क्या बोला जाता है, अनाथ पिटक। तो अनाथ पिटक ने, इसके बारे में बहुत कहानियां हैं, समझिएगा। ये मैं आपको बताता हूं कि जो सुदास थे ना, वो बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित थे। वो महात्मा बुद्ध को कुछ इनाम देना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने ये सोचा कि जेतवन बिहार को हम क्या करते हैं, उपहार में देते हैं। श्रीवस्ती के जो होता है, जेतवन बिहार को जो होता है, हम उपहार में देते हैं। और चूंकि जो जेतवन बिहार था ना, वो चित्राम के अंडर में था। एक वहां का बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम था चित्राम, चित्राम था, उसके अंडर में था। अब सुदास जाते हैं चित्राम के पास, अब बोलते हैं कि जेतवन बिहार मुझे दे दो, मैं खरीदना चाहता हूं। चित्राम को इस बात को पता लग गया कि सुदास महात्मा बुद्ध को दान में देने के लिए यह जेतवन बिहार लेना चाह रहा है। तो चित्राम की वैल्यू, थोड़ा सा जमीन की वैल्यू उन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और बोले कि देखो, जेतवन बिहार की कीमत का आकलन तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम दे पाओ। तो सुदास बोले कि मैं महात्मा बुद्ध के लिए कुछ भी कर सकता हूं। बोले कि ठीक है, तो जेतवन बिहार में जितने सोने के सिक्के बिछा सकते हो, पूरा जेतवन बिहार में सोने के सिक्कों को बिछा दो, जेतवन बिहार अपना कर लो। कहा जाता है कि सुदास ने अपनी सारी की सारी संपत्ति, अपनी महल, सब कुछ गिरवी रखकर और बेचकर सोने के सिक्कों से जेतवन बिहार को पूरा क्या कर दिया, भर दिया। वो लाइफ तो 15 है संज्ञा जी, ठीक है। तो जेतवन बिहार को पूरा का पूरा इन्होंने क्या कर दिया, भर दिया। और जब जेतवन बिहार पूरा का पूरा भर गया, तो चित्राम ने पूरा का पूरा पैसा ले लिया, और जेतवन बिहार किसको दे दिया, सुदास को दे दिया, और सुदास ने महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। यही श्रीवस्ती की कहानी थी, और इनका नाम इसी कारण आज भी काफी प्रेम से लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध के लिए और बौद्ध धर्म के लिए इन्होंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा।
फिर हम लोग एक और देखते हैं कि इनको बिहार मिला, और वो कौन सा है? पुब्बाराम। कौन सा है? पुब्बाराम बिहार है। पुब्बाराम बिहार कहां पे मिला इनको? यह भी मिलता है श्रीबस्ती में। कहां पर प्राप्त होता है? श्रीबस्ती में प्राप्त होता है। और श्रीबस्ती में इनको देने वाला कौन सा होता है? विशाखा। किसने दिया था? तो विशाखा ने इनको दिया था। श्रीबस्ती में विशाखा के द्वारा इनको पुब्बाराम बिहार को दिया गया था। पुब्बाराम बिहार के बाद इनको चौथे नंबर का जो बिहार दिया गया वह कौन सा है? तुताग्रशाला। ठीक है, जो है तुताग्रशाला बिहार। ये किसके, ये कहां पर दिया गया? यह बिहार दिया गया वैशाली में। कहां पर दिया गया? वैशाली में दिया गया। और यह किसने दिया इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता, तो इसीलिए व्यक्ति विशेष का नाम यहां पर क्या है? छुपा हुआ है। फिर इसके बाद अगर देखा जाए तो इनको एक और बिहार मिलता है। कौन सा बिहार मिलता है? घोषिता राम बिहार। कौन सा मिलता है? घोषिता राम बिहार। और घोषिता राम बिहार इनको कहां पर मिला? कौशाम्बी में। कहां पर दिया गया? कौशाम्बी में। और किसने दिया था? उद्यन ने इनको इस बिहार को दिया था। और सबसे अंतिम में जो इनको एक बिहार मिला था वह कौन सा था? वह आपका था अशोकाराम बिहार। अशोकाराम बिहार। इसमें ना स्थान के बारे में पता है और ना ही व्यक्ति विशेष के बारे में पता है, और इस प्रकार से यह बिहारों का नाम शायद आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार जरूर व्यक्ति और बिहार देख लेना कि इनको कौन कौन सा बिहार मिला हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। जाने से पहले आप लोग को एक लाइक करने का ऑप्शन मिलेगा, आप लोग वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। और सब्सक्रिप्शन लेने से पहले आप लोग को पीके10 कोड का यूज करना है।